अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आखिरकार मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जहलम में तशरीफ़ लाए और जहलम में आते ही इंजीनियर साहब की शख्सियत का उन पर इतना गलबा हुआ कि जहलम में बैठकर उन्होंने ये तक कह दिया कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम भी इंजीनियर थे। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की जहलम में तशरीफ़ आवरी पर और उनके प्रोग्राम के हवाले से इंजीनियर साहब ने अभी हाल ही में बाकायदा एक वीडियो में प्रॉपर रिस्पॉन्स दिया है। इंजीनियर साहब की इस मुकम्मल वीडियो की समरी को और मुफ्ती साहब की इस पूरी तशरीफ आवरी को हम 10 इल्मी पॉइंट्स के अंदर डिस्कस करेंगे। और बिलखुसूस आप में से अक्सर भाई ये भी जानने के लिए बड़े बेताब होंगे कि इंजीनियर साहब ने मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को गिफ्ट्स में क्या दिया था, तो ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस पूरी कंट्रोवर्सी में जो सबसे बड़ा एतराज इंजीनियर साहब पर यह किया गया कि इंजीनियर साहब को चाहिए था कि वो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से मुलाकात करने के लिए मस्जिद में जाते। उन्होंने मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की तशरीफ आवरी से पहले ही उन्हें वीडियो बनाकर जहलम एकेडमी में दावत क्यों दी। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की ये वीडियो जरूर देखें कि जब उस प्रोग्राम में मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की एंट्री हुई तो बहुत मुश्किल से वो स्टेज तक पहुंचे, क्योंकि मुफ्ती साहब को देखते ही बहुत से लोग वहां पर जज्बाती हो गए और उन्हें लोगों के हुजूम से वहां से बचाकर लाना पड़ा। सोचिए अगर इंजीनियर साहब वहां पर चले जाते तो वहां के हालात क्या होने थे। मैंने कहा कि आप यहां तशरीफ ले आए, मेरे साथ तो सिक्योरिटी इश्यूज है और आपकी पब्लिक आपको पता है, और आते ही उनको भुगतना पड़ा। उन्होंने अपनी तकरीर के स्टार्ट ही में इंतजामिया को आड़े हाथों लिया कि आप लोग तो इतनी बदनज़मी कर रहे हैं, अपने मुफ्ती को वो सही तरीके से टैकल नहीं कर सके, और मैं वहां चला जाता तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। और वो वीडियो बकायदा रिकॉर्ड है, वो इंशाल्लाह हम साथ लगा देंगे। पाकिस्तान आप बैठे सब बैठे, इंतजामिया किधर है? लब्बैक वाले भी खामोश, सब खामोश, इंतजामिया कोई भी नहीं है, सब बैठ जाओ बैठ जाओ। अहले सुन्नत व जमात में और बहुत सी जो कमजोरियां दर आई हैं उनमें से एक बदनज़मी भी है। आप एक जलसा नज़्म ज़ब्त के मुताबिक साथ नहीं कर सकते। इस पूरी मिस मैनेजमेंट के बाद जब मुफ्ती साहब ने वहां पर अपना बयान शुरू किया तो इंजीनियर साहब ने यह फरमाया कि उन्होंने भी मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की उस गुफ्तगू को बराह रास्त लाइव अपने कानों से सुना। और इंजीनियर साहब ने मुफ्ती साहब के उस बयान की बहुत तारीफ की और ये कहा कि मुफ्ती साहब का ये बयान बहुत ही जबरदस्त और इल्मी था। अब इंजीनियर साहब ने मुफ्ती साहब का बयान कैसे बराह रास्त सुना, आइए इंजीनियर साहब की जुबानी सुनते हैं। रात को जो उनकी तकरीर थी जी, पूरे 10 बजे शुरू हुई और 11:15 बजे खत्म हुई। और ये तकरीर मैंने लाइव सुनी। लाइव इस तरह सुनी कि मेरे घर से बमुश्किल 100 फुट के फासले के ऊपर मस्जिद है, और जो उन्होंने अंदर बड़े बड़े स्पीकर्स लगाए हुए थे उनकी आवाज मेरे घर तक आ रही थी। मैं घर के कमरे में बैठ के ना पूरी तकरीर सुन रहा था। सारे साथ ही मस्जिद है। एहतियातन मैंने कुछ स्टूडेंट्स को भेजा था कि आप वीडियो भी बना के ले आए, लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आई। मैंने घर बैठ के वो सारी तकरीर 75 मिनट्स की तकरीर थी, तसल्ली से सुनी। बहुत अच्छी तकरीर थी। सिर्फ एक कमजोरी थी कि मेरा कोई जिक्र उसमें नहीं हुआ, लिहाजा प्रोग्राम तो मर गया। अच्छा, वो तकरीर क्या थी जी? स्टार्ट में तो वो इंतजामिया के ऊपर बरसे कि बदनज़मी इतनी ज्यादा है कि आप लोग मुझे टैकल नहीं कर सके। हर जलसे के मौका के ऊपर ऐसा होता है, आप लोगों ने बड़ी काज के लिए क्या काम करना है। उसके बाद उन्होंने सही बुखारी का तारुफ करवाया और फिर हुज्जियत हदीस के ऊपर डिस्कशन की। अपने इसी प्रोग्राम के दौरान मुफ्ती साहब ने एक जगह ये फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम प्रोडक्शन इंजीनियर थे, क्योंकि उन्होंने सहाबाई किराम को ना सिर्फ इस्लाम कबूल करवाया बल्कि उनकी अच्छे से इस्लाह भी की। इंजीनियर साहब ने जब मुफ्ती साहब के इस जुमले के हवाले से तबसरा किया तो उन्होंने ये फरमाया कि मुफ्ती साहब का नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से लफ्ज इंजीनियर यूज करना ये कोई गुस्ताखी नहीं है, लेकिन बरेलवियों की डॉक्ट्राइन के मुताबिक ये गुस्ताखी जरूर है। क्योंकि एक दफा जब इंजीनियर साहब ने इमाम मुस्लिम के हवाले से ये फरमाया था कि इमाम मुस्लिम अपने दौर के इंजीनियर थे, तो उस पर बहुत से लोगों का ये रद्द अमल आया था कि इंजीनियर साहब ने नऊज़ु बिल्लाह इमाम मुस्लिम की गुस्ताखी की है। अगर किसी कारखाने की मशीनरी को हर वक्त ऑयलिंग ग्रीसिंग की जाए, नट बोल्ट कस के रखा जाए, तमाम पुर्जे ऑर्डर में हों, लेकिन प्रोडक्शन न दे, तो कोई उसको बर्दाश्त करेगा मालिक? तो मैंने कहा कि नबी जो है वो प्रोडक्शन इंजीनियर है। वो कहने लगे कि मैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर गया था, तो वहां मैंने एक प्रोग्राम किया और फिर डॉक्टर्स के साथ मेरी एक नशिस्त हुई। उसमें मैंने डॉक्टर्स को कहा कि आप जो हैं वो ह्यूमन बॉडी के इंजीनियर हैं, यानी इंसान का जिस्म जो है इसके इंजीनियर जो है वो डॉक्टर्स हैं। बस इंजीनियर का ये जिक्र आया उसमें। लेकिन जो अल्लाह का पैगंबर होता है वो ह्यूमन सोल यानी इंसान की रूह का इंजीनियर होता है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हाफिज़हुल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह को इंजीनियर कहा है। अब यही बात मैं करता ना तो इन्होंने कहना था देखो जी गुस्ताखी होगी। मैंने तो इतनी सी बात की थी कि इमाम मुस्लिम
रहिमहुल्लाह ताला उस जमाने के इंजीनियर थे जो उन्होंने सही मुस्लिम के मुकदमे में लिखा कि जाली हदीसों ने उम्मत का क्या बेड़ा गर्क किया। आज ये सारा शिर्क जो फैला हुआ है, बिदअतें फैली हैं उन्हीं झूठी रवायतों की वजह से। इमाम मुस्लिम ने पहली 92 रवायतें उसी पर नक्द किया और मुकदमे में लिखा कि मैं अवामुन नास के लिए मुस्लिम शरीफ लिख रहा हूं ताकि जिन लोगों को सही और ज़ईफ का फर्क नहीं पता वो इसके जरिए हक बात तक पहुंचे। तो मैंने उसमें कहा था कि इमाम मुस्लिम उस जमाने के इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा थे। अगर मैं ये कहूं कि मैं आज का इमाम मुस्लिम हूं तो ये तो बहुत बड़ी गुस्ताखी बन जाएगी। तो मैंने इससे हल्का जुमला बोला कि जिस तरह आज हम आवाज उठा रहे हैं ना, इमाम मुस्लिम 1200 साल पहले आवाज उठा के गए। मुफ्ती साहब ने रसूलुल्लाह को इंजीनियर कहा है, बिल्कुल ठीक है, कोई फतवा नहीं है, लेकिन मैंने आपको फर्क बताया। यही बात मैंने की होती, इन्होंने क्लिप चढ़ाने थे और हमारे जो भोले भाले चंद स्टूडेंट्स हैं वो भी वर्ग लाए जाने थे। जी वाकई जी ये तो गुस्ताखी हो गई है। अब मुफ्ती साहब ने जो कुछ बोला, रसूलुल्लाह को इंजीनियर कहा उन्होंने, ह्यूमन सोल का, बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन बरेलवियों की डॉक्ट्रिन में सीधी गुस्ताखी है। मजीद अपनी गुफ्तगू के दौरान जब मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने सूरह अल-नाम की 103 नंबर आयत पढ़ी तो उस छोटी सी आयत को पढ़ते हुए उन्होंने लगभग 3 गलतियां कर ली, लेकिन मुफ्ती साहब की इस गलती करने के बावजूद भी इंजीनियर साहब ने अपनी लेटेस्ट वीडियो में उसे पॉइंट आउट नहीं किया। तो वो ज़ात बारी ताला का इहाता नहीं कर सकते हैं। वहुवा युद्रिकुल अब्सार वला युद्रिकुल अब्सार, वहुवा युद्रिकुल अब्सार वला युद्रिकुल अब्सार। अब अगला एतराज जो इंजीनियर साहब पर बहुत से लोगों ने ये किया कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की जहलम में तशरीफ आवरी से पहले ही इंजीनियर साहब ने बाकायदा उन्हें वीडियो में वेलकम क्यों किया, जबकि इससे पहले जब मुफ्ती तारिक मसूद साहब जहलम में तशरीफ लाए थे तो उन्हें तो इंजीनियर साहब ने वेलकम नहीं किया था। तो इस पर इंजीनियर साहब ने यह फरमाया कि चूंकि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब मुफ्ती आजम पाकिस्तान है और सब फिरकों के नुमाइंदे की हैसियत रखते हैं, तो लिहाजा जरूरी था कि मुफ्ती साहब को वीडियो में बाकायदा वेलकम किया जाए। इसी वजह से हमने उन्हें इतना प्रोटोकॉल दिया, वरना मुस्तकबिल में कोई और आलिम उठकर आ जाए तो उसके रिस्पॉन्स में वीडियो नहीं बनाई जाएगी। अभी भी जितने मसले, ये भी जब मौलवियों का इशू चला है इनके रजिस्ट्रेशन का, तो तकी उस्मानी साहब ने, मौलाना फजल रहमान साहब ने इलामिया इनके जरिए पढ़वाया। अब भी आपको कोई रह गई है शक वाली बात? तुम तीनों का रह पाया था। तो मैंने उन सीनियर मेंबर से कहा कि ये तो इन्होंने मेरे ऊपर खुद कुछ हमला कर दिया है, इस वक्त मेरा खामोश रहना किसी सूरत बनता नहीं है, क्योंकि फिर इन्होंने कहना कि देखो जी आखिरी बाना था ना कि बड़ा मुफ्ती को तो आया था तो ये मिलने के लिए नहीं आया। मैंने उससे पहले ही अल्लाह के फजल से इनकी गेम उलट दी, गिफ्ट भी पहुंचा दी, दावत भी दे दी कि आज, और कोई बहाना नहीं था। मुफ्ती साहब को बाकायदा वीडियो में दावत देने के बाद भी मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जहलम एकेडमी में तशरीफ नहीं लाए। उसके बावजूद इंजीनियर साहब ने मुफ्ती तारिक मसूद साहब और मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की तरह अपनी फतेह का ऐलान नहीं कर दिया। इनफैक्ट इंजीनियर साहब ने यह तक फरमाया कि अगर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब फिर से जहलम आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं। ये इस एपिसोड के बाद मजीद आपको क्लियर हो गया, वरना अगर वाकई ये जेन्युइनली समझते हैं ना तो यहां मुफ्ती साहब आते हैं। और मैं इसके ऊपर भी नहीं कहता कि हमारी जीत होगी, नहीं, मैं कहता हूं अब भी कराची जाएं, ऑनलाइन आ जाए, ऑनलाइन मेरे साथ नहीं बैठ सकते, इनकी ख्वाहिश के ऊपर, मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है। वीडियो में जवाब रिकॉर्ड करवा दें, वीडियो में जवाब नहीं रिकॉर्ड कर सकते, वीडियो में किसी को अपना रैप नामजद कर दें, ये जेलम वाला मुबैना रैप नहीं। लेकिन ये भी मुफ्ती साहब के खाते में डला हुआ है, क्योंकि उन्होंने इनकार भी कोई नहीं किया, वीडियो में कोई इनकार नहीं किया, वरना वीडियो उन तक पहुंच चुकी थी। हमने डायरेक्ट भी उनको भेजी, उनके असिस्टेंट को भी भेजी, अली आबिद भाई के जरिए भी भेजी, ताकि कोई गुंजाइश बाकी ना रहे। इस एपिसोड के बाद मेरा ख्याल है हमारे स्टूडेंट्स को समझ आ जानी चाहिए कि ये लोग सिर्फ फेम के लिए, रोब डालने के लिए, डराने धमकाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अब तमाम भाइयों को पता होगा कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की जहलम में तशरीफ आवरी से पहले ही इंजीनियर साहब ने जहलम एकेडमी के अमीर के हाथों मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के लिए कुछ गिफ्ट्स भिजवाए थे। उन गिफ्ट्स में क्या था, इंजीनियर साहब ने अपने स्टूडेंट्स को वो भी बताया और उनको जाके वो गिफ्ट भी दिए। और ये मुफ्ती साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने गिफ्ट कबूल किए, इसलिए उनकी तफसीलात में जाने की जरूरत नहीं। उसमें खत्म नबूवत की किताब थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फज़ाइल दुरूद इस्लाम वाली किताब थी, रिसर्च पेपर्स थे, एक इत्र था अच्छी क्वालिटी का इंपोर्टेड, जो जबरदस्ती कभी कोई यहाँ पे गिफ्ट दे जाए तो वो हमने अपने तोशाखाना में जमा किए होते हैं, अपने इस्तेमाल के लिए नहीं, बल्कि जब कभी हमें किसी को गिफ्ट देना पड़े तो वो अमीर साहब फिर निकाल के तोशाखाना में से देते रहते हैं। तो वो अच्छा खासा महंगा इत्र था, तो वो मुफ्ती साहब के शान शान था, तो मैंने कही भी इनको दें। और इसकी पिक्चर भी बनवाए इसलिए कि कल को कोई ये ना कहे कि जी इन्होंने तो अच्छे तरीके से मुफ्ती साहब को रिसीव नहीं किया। और वो हमने जुमेरात की रात को ही अपलोड कर दी ताकि कोई ये ना कहे कि इन्होंने मुफ्ती साहब को पॉजिटिवली रिस्पांस नहीं किया। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की इस कंप्लीट एपिसोड के बाद अपनी लेटेस्ट वीडियो में इंजीनियर साहब ने पहली दफा आला हजरत की इबारतों में से एक ऐसी इबारत बताई जो कि बहुत ही ज्यादा हैरान कुन थी। आप तमाम भाइयों को पता होगा कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने यह दावा किया था कि वो जिल्ले मोहम्मद है। इसी जिल्ले मोहम्मद के लफ्ज को आला हजरत ने अपनी किताब में शेख अब्दुल कादिर जिलानी के हवाले से इस्तेमाल किया है। और एंड पे उन्होंने गौसे पाक के लिए वही कुछ क्लेम किया जो गुलाम कादियानी दज्जाल ने अपने बारे में क्लेम किया। उसने कहा था ना जिले मोहम्मद, तो आला हज़रत ने कहा कि गौसे पाक भी जिले मोहम्मद थे। उन मनु दसो को गल रह गई है बाकी यार, आला हज़रत तो आलिम थे ना। वही सारी ऊट पटांग बातें जो गुलाम कादियानी दज्जाल ने की तुम्हारे आला हज़रत ने गौसे पाक के लिए मानी नहीं है, पीछे क्या रह गया?
अपनी इसी वीडियो में इंजीनियर साहब ने यह भी फरमाया कि जब मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने चिश्ती रसुल्लाह पर फतवा लगाया था तो उन्होंने ढके छुपे अल्फाज के अंदर वहां पर थानवी रसुल्लाह का भी दिफा कर दिया था। मैं आपको हैरानकुन बात बताऊं जिसकी तरफ आपकी तवज्जो नहीं की। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने जब चिश्ती रसुल्लाह के खिलाफ फतवा लिखा ना, तो उसमें उन्होंने ना एक हदीस लिखी, सही बुखारी में वो तालीकन मौला अली का कौल है और जामे तिरमिजी में पूरी सनद के साथ के 3 लोगों से कलम उठा हुआ है, मजनून पागल शख्स, नाबालिग और सोया हुआ। और साथ ही उन्होंने लिखा कि अगर कोई नींद की हालत में या ख्वाब में कोई इस किस्म की बात कर दे तो उस पर शरीक गिरफ्त नहीं होगी। ये पता क्यों लिखा उन्होंने? देवबंदियों को खुश करने के लिए कि तुम्हारे थानवी को भी मैंने सर्टिफिकेट दे दिया। आप लोगों की तवज्जो नहीं गई, मेरी उकाबी नजरें इसको देख रही थी, क्योंकि बनु उमैया की चालें जहां खत्म होती है वहां से हमारी अकल स्टार्ट होती है। मैं कह रहा था कि चिश्ती रसुल्लाह उसने बेदारी में पढ़वाया है, इसने ये हदीस लिखकर उसमें ख्वाब का जिक्र क्यों किया? बेसिकली उसने देवबंदियों के आगे नंबर टांगे होंगे कि तुम्हारे बेर में बचा लिया मैं। ना ना ना, कोई नहीं बचना, मैं नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं, थानवी भी नहीं बचेगा। कल तक तुम लोग थानवी रसूलुल्लाह वाले वाक़े को कुफर समझते थे, और वो ख्वाब का नहीं, झूठ ना बोलो, उसमें लिखा है मैं बेदारी में भी पढ़ रहा हूं। वो कहते हैं वो बेचारा मजबूर था, उसकी जुबान लड़खड़ा गई। हम बाबी को नहीं कुछ कह रहे, बाबे को कह रहे हैं कि जब बाबे को उसने खत लिखा कि मैं बेदारी में भी ख्वाब में भी पढ़ूं, बाबे का काम था कि तेरे शैतान चढ़े। नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट ये है कि इंजीनियर साहब ने अपनी लेटेस्ट वीडियो में मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को 5 गुस्ताखाना इबारतों का चैलेंज किया कि वो इन गुस्ताखाना इबारतों का जवाब दें। अगर आप उन गुस्ताखाना इबारतों को देखना चाहते हैं तो इंजीनियर साहब की ये वीडियो जरूर देख सकते हैं। इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। बहरहाल ये था 26 जनवरी 2025 के मुनाजरे का मुकम्मल खुलासा। आप तमाम भाइयों से भी दरख्वास्त है कि इस मुकम्मल कंट्रोवर्सी पर अपना ओपिनियन जरूर कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।